दोस्तों, जब आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बाद भी फ्लिपकार्ट इतना प्रॉफिट कैसे कमा रही है? और दोस्तों, अमेजोन की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो पूरी वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है, पर फिर भी इंडिया में फ्लिपकार्ट की जो मार्केट शेयर है वो 55% है और बाकी के 45% में सारे जो अमेजोन, स्नैपडील, ईबे, जोबोंग ये सारे आ जाते हैं। तो क्या है फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल जिससे वो इतने प्रॉफिट कमा रही है और इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्य और आज हम बात करेंगे कि क्या है फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल, कैसे वो इतने प्रॉफिट अर्न कर रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप लाइक कर देना। तो दोस्तों, जब हम बात करें फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉडल की और उनके इनकम सोर्सेज की तो 3 मेन सोर्सेज निकल के आते हैं, जो कि है कमीशंस, एडवर्टाइजिंग और डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो पहले बात करते हैं कमीशंस की। तो कोई भी शॉप जब अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करती है सेल करने के लिए, तो उन्हें एक सेल पे जो है फ्लिपकार्ट को कमीशंस देने पड़ते हैं और ये कमीशन जो फ्लिपकार्ट चार्ज करती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होती है। अप्रॉक्स 20 to 30% पर सेल पे फ्लिपकार्ट चार्ज करती है कमीशन से। और दोस्तों, जो प्राइस रेंज होती है वो बिडिंग से डिसाइड होती है। इसे आप ऐसे समझो कि मान लो 2 सेलर्स हैं जिन्हें फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो एक ने प्राइस रखी 1000, एक ने प्राइस रखी 900। दोनों के प्रोडक्ट्स सेम क्वालिटी की है, तो ऐसे में जो 900 वाली प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगी एज कम्पेयर टू 1000 वाली प्रोडक्ट। तो जो ज़्यादा सेल होगी वो फ्लिपकार्ट पे ऊपर लिस्ट होगी और जो कम सेल होगी वो नीचे लिस्ट होगी। मतलब इनडायरेक्टली जो कम दाम वाली प्रोडक्ट है वो ऊपर लिस्ट होगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों कोई भी जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को कम दाम में लिस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मान लो कोई एक नई शॉप है जिससे मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कैसे ऑपरेट करना है, तो ऐसे में अगर वो फ्लिपकार्ट पे सामान अपनी लिस्ट कर देती है तो फ्लिपकार्ट के पास एक बहुत बड़ा यूज़र बेस पहले से है। और मान लो आपको तो नहीं पता है ना कि अगर जो शॉप है वो नई है या पुरानी है, तो आप तो फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आपको पता है कि फ्लिपकार्ट जो सामान है वो सही है, तो आप आराम से उसे बाई कर लोगे। तो ऐसे में जो एक रेडीमेड यूज़र बेस प्रोवाइड करती है फ्लिपकार्ट किसी भी सेलर को, जो कि न्यू है या फिर ओल्ड है, कोई भी है। अगर मान लो ज़्यादा प्राइस पे है वो एक ही प्रोडक्ट सेल होगी, बट अगर कम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है, मान लो 3-4 प्रोडक्ट सेल हो रही है कम दाम पे, तो प्रॉफिट तो सेलर को भी है ना। तो ऐसे ही जो है कमीशंस वर्क करती है और बिडिंग वर्क करती है फ्लिपकार्ट पे, और इसीलिए इतने डिस्काउंट देने के बाद भी फ्लिपकार्ट कमीशंस तो मिलती है, इसीलिए इतने ऑफर्स और डिस्काउंट्स देने के बाद भी फ्लिपकार्ट जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है इंडिया की और नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फ्लिपकार्ट अमेजोन से आगे है इंडिया में और अमेजोन क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में अभी भी जितनी कि फ्लिपकार्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी सेकेंड जो सोर्स है इनकम की फ्लिपकार्ट के लिए, वो है एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें जो फर्स्ट या फिर सेकंड प्रोडक्ट होती है उस पर AD लिखा होता है साइड में। उस AD का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब जो भी शॉप या फिर जो भी कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो फ्लिपकार्ट को कुछ पैसे देती है उनके प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट करने के लिए। ये ऐसे वर्क करते हैं कि मान लो कोई शॉप है जिसकी जो सारी सेल्स है, मतलब 80 to 90% जो सेल्स है वो फ्लिपकार्ट से आ रही है, तो वो चाहेगा कि जो उसके प्रोडक्ट है और ज़्यादा सेल हो फ्लिपकार्ट पे, जिसके लिए वो पे करेगा फ्लिपकार्ट को कि उनकी जो प्रोडक्ट है उन्हें ऊपर लिस्ट करी जाए। तो ऐसे फ्लिपकार्ट चार्ज करती है, वो जितना चार्ज करना चाहे उतना फ्लिपकार्ट कर सकती है, और जो पेयर है जो कि दे रहा है मनी अपने प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट करने के लिए, वो पे करते हैं उतना ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा जनरेट हो। तो इस तरह एडवर्टाइजिंग काम करती है फ्लिपकार्ट के लिए प्रॉफिट कमाने में एक बहुत मेजर रोल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे थर्ड इनकम सोर्स की फ्लिपकार्ट के लिए, जो कि है डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा बिजनेस प्लान है फ्लिपकार्ट का। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पूरे इंडिया में ऑपरेट करती है, आपको पता ही होगा। सारे गांव से लेके बड़े शहर तक हर जगह फ्लिपकार्ट की डिलीवरी पहुंच जाती है। तो ऐसे में ज़रा सोचो कि फ्लिपकार्ट के पास कितना सारा डेटा स्टोर होगा।
डेटा इन द सेंस कि कौन से शहर में कौन सी सामान ज़्यादा बिकती है, किस प्राइस रेंज पे बिकती है, किस क्वालिटी की बिकती है और किस सीज़न में बिकती है। मान लो कोई प्रोडक्ट है मुंबई में ज़्यादा बिक रही है, कोई प्रोडक्ट दिल्ली में ज़्यादा बिक रही है, कोई बैंगलोर में ज़्यादा बिक रही है, और अगर सीज़न की बात करें तो किस मंथ में ज़्यादा बिक रही है, ठंडे में ज़्यादा बिक रही है या फिर गर्मी समर सीजन में ज़्यादा बिक रही है। तो ये सारे डेटा किस टाइम पे बिक रही है सब कुछ फ्लिपकार्ट के पास स्टोर होता है। तो ऐसे में अगर कोई न्यू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है मार्केट में तो उसके पास डेटा नहीं है बट फ्लिपकार्ट के पास है, तो वो क्या करेगी, फ्लिपकार्ट से कुछ डेटा उधार लेगी या फिर डेटा कुछ खरीदेगी फ्लिपकार्ट से, उसके बदले में उन्हें पैसे पे करेगी और फ्लिपकार्ट जितना चाहे उतना चार्ज कर सकती है। कोई भी कंपनी उनको आराम से देगी क्योंकि उसके पास इतना सारा डेटा है और वो डेटा लेके एनालाइज करेगी मार्केट कंडीशन को। जो न्यू कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से उसको मैनेज करेगी, प्राइस रेंज सेट करेगी ताकि उनकी ज़्यादा सेल्स हो। तो इस तरह से काम करती है फ्लिपकार्ट की डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डाटा स्टोरेज। और दोस्तों ऐसे में अगर फ्लिपकार्ट चाहे फ्यूचर में तो अपनी खुद की स्टोर ला सकती है। अगर मान लो किसी शहर में उसे पता है कि ये सामान ज़्यादा बिकती है तो वहाँ वो खुद की प्रोडक्शन सेंटर खोल देगा, मैन्युफैक्चर सेंटर खोल देगा जहाँ पे उसका कोई कंपटीटर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सारा डेटा है, उसको पता है कहाँ क्या बेचना है, किस प्राइस रेंज पे बेचना है। तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक बिजनेस बन जाएगा और उनका कोई कंपटीटर नहीं होगा, वो डायरेक्ट नंबर 1 बन जाएंगे बिना किसी टाइम के। तो अब बात करते हैं कि क्यों फ्लिपकार्ट जो है इंडिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ना कि अमेजॉन। क्या ऐसा फ्लिपकार्ट ने किया जो कि अमेजॉन ने नहीं किया? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो 2007 में स्टार्ट की गई थी, और एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो अमेजॉन के एक्स एम्प्लॉयज़ थे बिनी बंसल और सचिन बंसल, इन्हीं दोनों ने फ्लिपकार्ट को इंडिया में लॉन्च किया था एक बड़े स्केल पे और फ्लिपकार्ट को इंडिया की फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जो कि फुल टाइम रन करती थी और एक बड़े स्केल पे। तो जो उनके फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर्स थे वो इंडियन थे, तो उन्हें पता था कि इंडिया में क्या ज़्यादा चलती है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड थी उस वक्त और कैसे ऑपरेट करना है। इंडिया की सिचुएशन 2007 में उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता थी, जिसका उन्होंने यूटिलाइज़ किया और फ्लिपकार्ट को बहुत ही जल्द इंडिया की नंबर 1 वेबसाइट बना दिया। और वहीं अमेज़ॉन जब 2001 के टाइम पे उन्हें एशिया में अपना प्रोडक्शन सेंटर सेटअप करना था तो उन्होंने चाइना में ज़्यादा फोकस दिया, अपने सारे ऑफिसेज सारे अपने स्किल्स चाइना में ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए, ना कि इंडिया में। 2013 वॉज द टाइम जब अमेज़ॉन इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट की और उस टाइम पे फ्लिपकार्ट जो है बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था और वो एक नंबर 1 था उस टाइम पे। तो वहाँ से फ्लिपकार्ट को हटा के अमेज़ॉन को उतना ऊपर जाना इंडिया में उतने कम टाइम पे बहुत ही मुश्किल था अमेज़ॉन के लिए, और अभी भी वो फ्लिपकार्ट से आगे नहीं निकल पाई है। यस, अमेज़ॉन की बहुत और सारी सर्विसेज है जो कि इंडिया में बहुत अच्छे ऑपरेशन पे हैं और एक लीडिंग जो है इनकम कमाती है अमेज़ॉन इंडिया से, बट फिर भी ई कॉमर्स के लाइन में, ई कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट से अभी भी अमेज़ॉन पीछे है और अप्रॉक्स 30 to 40% ही शेयर है अमेज़ॉन का ई कॉमर्स में इंडिया में। तो इसी तरह अमेज़ॉन इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उन्होंने इंडिया को इनिशियल टाइम्स पे इग्नोर किया, इंडियन मार्केट को उतना फोकस नहीं दिया, जिसके कारण कि वो आज शायद पछता रही होगी। बट फिर भी अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड और वो तो भाई बेस्ट है ही, सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं है बट और सारी सर्विसेज जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया, अमेज़ॉन मूवीज़, IMDb, गुड रीड्स, ये बहुत सारे उनकी सर्विसेज जो कि एक नंबर 1 चले आ रहे हैं हमेशा से और इंडिया में भी है नंबर 1। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।